मम्मी जी, राखी की तैयारियां तो मैंने सारी कर ली है। सभी दीदियों को और बुआजियों को फोन कर दिया है। और आप ये देखिएगा, मिठाई वगैरह भी सब मैंने ला दी है। कोई भी कमी हो तो बता दीजिएगा। हाँ मम्मी, पायल ने बहुत अच्छे से सारी तैयारियां कर ली है, बस आपको तो चेक करना है सब। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा काम बहुत ही हल्का कर दिया। पर बेटा, एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान मम्मी जी? बेटा, तुम्हारी जो बुआ जी अपने घर पे रहती है ना, वो ही सबसे पहले तुम्हारे पापा जी की राखी बांधेंगी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है बेटा। तुझे पता है, तुम्हारे पापा जी उनसे छोटे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा जी के कारण उन्होंने कभी शादी नहीं करी, क्योंकि वो अपने भाई को भाई से ज्यादा अपना बेटा समझती हैं। सुनो जी, साल भर हो गया है मेरी शादी को। मैंने सब देख लिया है, सारे रिश्तों को। मैंने देखती नहीं हूँ क्या? बुआ जी हमें क्या देती हैं? कुछ भी नहीं देती हैं। हमारी सबसे छोटी बुआ जी आती हैं, देखो आप कितना लेकर आती हैं। नहीं जी, बड़ी बुआ को बोल देना घर के ऊपर ही वाले कमरे में रहे, उस दिन नीचे आने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी बुआ ही सबसे पहले राखी बांधेंगी पापा जी को। बहू, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सबसे छोटी बुआ जी नहीं बांधेंगी, बड़ी बुआ जी बांधेंगी। वो हमेशा उनके साथ रही है और हमेशा उन्होंने ही बांधी है। देखिए मम्मी जी, बांधी होगी, लेकिन अब वो होगा जो मैं चाहूंगी इस घर में। ठीक है बेटा, देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से। मुझे तो एक बात कभी समझ ही नहीं आती है, ये बड़ी बुआ जी ने क्या जादू किया है जो सब लोग आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो? देती ही क्या है वो हमें, करते तो हम ही है उनका। अच्छा पायल, तुम गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। जो तुम चाहोगी वो ही होगा। अरे बेटा पायल। हाँ जी बुआ जी, बोलिए। बेटा पायल, राखी की तैयारियां हो गई है ना? सारे गिफ्ट और मिठाइयां आ गई है ना? इस बार तो तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं बेटा। हर साल तो मेरे से पूछे बिना एक चीज नहीं आती थी, पर इस साल क्या हो गया बेटा जो मुझे कुछ भी नहीं बताया तुम लोगों ने? अब ऐसा है बुआ जी, आपकी उम्र हो चली है। हमने तो अच्छा ही सोचा है आपके लिए कि भाई आप क्यों परेशान हो, तो इसलिए हमने कुछ नहीं बताया, हमने ही कर लिया अपना सारा काम। परेशान मत हो, ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा। बुआ जी, मैं ऐसे कह रहा था कि बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है इस बार, बाहर से भी बहुत सारे आएंगे, तो और अपने घर में इतनी जगह ही कहाँ है जो इतने लोग आ सकें। तो आप है ना, राखी वाले दिन ऊपर वाले कमरे में ही रहना। ये तू क्या कह रहा है बेटा? और क्या बुआ जी, आप ऊपर वाले कमरे में आराम से रहना, वहाँ पर ही मैं आपका खाना वगैरह भिजवा दूंगी। देखिए आप तो घर की है ना, नीचे आएंगी, इतनी भीड़ को कहाँ बैठाएंगे अपन? भाई बात तो मन की घर की इंसान कोई बोल सकते हैं ना, तो आप आराम से रहना वहाँ पे ऊपर। पर बेटा, मुझे भी तो भैया की राखी बांधनी है। अरे बुआ जी, कहाँ भाग रहे हैं सब लोग? सभी यहाँ हैं, आप भी यहाँ और हम सब भी यहाँ। बांध लेना आराम से। अभी तो आप ऊपर जाओ कमरे में अपने। ठीक है बेटा। सुनो, जल्दी से सामान ले आओ, तैयारी करो, मेहमान आने वाले हैं। मुंह लटकाए मत खड़े रहो। हाँ, लाता हूँ। छोटी बुआ जी, आज आप राखी बांधिए सबसे पहले पापा जी के। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं ही बांध रही हूँ। एक बात बताऊं भैया, मुझे तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी लगी। अरे बुआ जी, राखी बांधिए, तभी तो पापा आपको गिफ्ट देंगे। अरे बांध रही हूँ भाई, बांध रही हूँ। एक बात कहूँ, आज आप सबको यहाँ पर देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे बहू, तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम तो हो ही इतनी प्यारी। थैंक यू बुआ जी। अब तुम दोनों भी लाइन से खड़े हो जाओ, भैया के बाद तुम्हारा ही नंबर है राखी बंधवाने का। भैया। अरे लता, तू कहाँ थे इतनी देर से? मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे बुआ जी, आप नीचे क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कि मैं आपका खाना ऊपर ही भिजवा दूंगी, फिर आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? अब इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। बहू, मैं तुम्हारे त्योहार में अड़चन पहुंचाने नहीं आई हूँ। भैया, ये राखी बनाई थी मैंने,
अपने हाथों से फुर्सत मिले तो बांध लेना। क्यों बहन, तू नहीं बांधेगी? हर साल तो तू ही तो बांधती है मेरे सबसे पहले राखी। नहीं भैया, अब से नहीं बांधूंगी। मैं दुखियारी, मैंने कभी शादी नहीं करी, सोचा भी नहीं। हमेशा ये सोचा कि मेरा परिवार पूरा है क्योंकि इसी परिवार को मैंने अपना माना। लेकिन आज इस उम्र में जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे शादी करनी चाहिए थी, मुझे अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए था, तो आज मैं अकेली नहीं पड़ती, मेरी भी इज्जत होती। हाँ बहन, तू सही ही कह रही है, क्योंकि देख, आज तेरा अपमान हुआ। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, पर मैं भी डर के मारे घर में शांति रहे इसलिए कुछ नहीं बोल सका। तेरे इस आंसुओं का जिम्मेदार आज मैं हूं मेरी बहन। नहीं भैया, मैं राखी का त्योहार खराब नहीं करना चाहती थी, पर इतने सालों की आदत है तो छोड़ ही नहीं सकी। भैया, आप लोग राखी बांधिए, मैं जाती हूँ। रुक जा गुड़िया, रुक जा दीदी, मत जा, मत जा मुझे छोड़ के। मैं नहीं रह सकूंगा तेरे बिना। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। आज तेरे इन आंसुओं के पीछे मैं जिम्मेदार हूं। मुझे माफ कर दे। बहुत अच्छा तोहफा दिया है मैंने तुझे राखी पे। तेरे ये आंसू, और आज मैं इस घर के सभी सदस्यों को बता देता हूं, अगर आज के बाद मेरी बहन का अपमान हुआ तो मैं और मेरी बहन इस घर को छोड़ के लिए चले जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी। बेटा, रिश्ते तो स्नेह से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, और मैंने क्या कमी छोड़ी तेरे सम्मान में, तुझे प्यार देने में, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, इसके पीछे मैं भी गुनहगार हूँ। मैंने ही आपको इज्जत देने में कमी छोड़ दी।